हमें ध्यान देना है। इसलिए किसी एनजीओ की आप जो बाइलाज हैं उसमें कौन सा कार्य आप प्रायोरिटी पर करना चाहते हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको जिलाधिकारी से मिलना है या आपको कमिश्नर से मिलना है या किससे मिलना है, इसकी भी तिथि एक निश्चित है। दीप जी ने मुझे बताया, अभी हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में पूनम टंडन से बात किया, एक व्यक्ति की कुछ ऐसी समस्या थी, कमिश्नर साहब के पास अभी हम लोग, क्योंकि जब आपके अंदर यूनिटी होगी वो जान जाएगा कि इनके अंदर एक क्षमता है, एक जन पावर है, तो निश्चित रूप से आपकी बात सुनेगा। ऐसा मैंने देखा है। इसलिए हम सभी को यह ध्यान देना है कि जो भी हमारे उद्देश्य हैं, जिस उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं, उसको हम अच्छे से अंतरात्मा में डाल लें कि हाँ हमें इसको करना ही है और अच्छे से करना है। उसके बाद एक जो एक ग्रुप बैठा हुआ है, ये तो एक हमारी समझ से दीप जी का एक नमूना है। ग्रुप जो हम लोग के साथ लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं और ये कहा जाता है कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, ऐसे से लोग हैं हम लोगों के साथ। इसलिए हम लोग यहाँ पर जाके भाषण न देते हुए केवल इतना भी करना चाहते हैं कि एक दिन महीने में निश्चित हो या उसके बाद भी अगर कहीं से आपका कोई घरेलू प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि संस्था में जो आप काम कर रहे हैं वही समस्या है, आपकी पर्सनल भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इस तरह की कोई समस्या है तो आप हम लोगों के बीच में रखें। और ये छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले की बात है। एक हॉस्पिटल वाला, एक एनजीओ वाले थे, वह यही कहीं हॉस्पिटल है वो फातिमा अस्पताल के आसपास, उसका 2,70,000 बिल बन गया था और उसके बाद उस एनजीओ वाले से हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आपका 70-80 हजार के आसपास लगेगा। बिल 2,70,000 बन गया, 1,70,000 वह दे दिया और 1 लाख का मामला था, वह नहीं दे सकता था क्योंकि पैसा हुआ है 10% सूद पर लाया था। उसके बाद वह बहुत कोशिश किया, यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों से जाकर मिला और उसके बाद उसका छूट होता है मात्र 4,000। उसके बाद दीप जी को पता है मेरे पास वो आता है और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा प्रभावशाली शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, आप ही जैसे लोगों का बल है मेरे साथ। मैं प्रेस क्लब में जाकर वार्ता किया, अभी मैं वार्ता कर ही रहा था तब तक हॉस्पिटल का डायरेक्टर आईएमए के पदाधिकारी से बात करता है कि स्वामी जी को किसी तरह से रोक दीजिए, मैं 20,000 और देने के लिए तैयार हूँ। तो वह 1 लाख तो छोड़ा ही, साथ में 20,000 और भी उस व्यक्ति को दिया जो वह एक्स्ट्रा उसे ले लिया था। इसलिए कभी कभी आपको सोचना पड़ेगा, याचना नहीं करना है, याचना नहीं अब रण होगा। जब आप ऐसे बैठे रहेंगे तो जो दीप जी ने बताया कि बाइलाज अपने घर में बैठे हैं, आपको पता नहीं है, आप में कराते हैं, टीजी कराते हैं, सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ये सब में पैसा लगता है। आखिर क्यों कराते हैं? आप समाज का कल्याण करना चाहते हैं। जो काम जनप्रतिनिधि कर रहा है, तमाम सारे यूनियन हैं, तो हमारे एनजीओ का भी एक यूनियन होना चाहिए, उसका एक प्रतिनिधि होना चाहिए, उसके वॉलंटियर होना चाहिए और ऐसा हम करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा समाज बनेगा, आपकी भी वैल्यू बनेगी। मैं जब विदेशों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पूरा सरकारी एनजीओ के लोग चला रहे हैं, लेकिन भारत की दशा कुछ अलग है क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, हम अपना अपना काम करते हैं, अपने अपने साथ अपने अपने में व्यस्त हैं, हम सभी को एक होना पड़ेगा। तो आप भी एक विकसित भारत की कल्पना साकार करेंगे, आप अपना कल्याण करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, एक अच्छा भारत बनेगा। क्योंकि हमने अभी देखे बहुत कुछ नहीं, लेकिन गीता वाटिका में रिसर्च सेंटर मेरा है, उस रिसर्च सेंटर में मैं गुर्दा रोग में गोरखपुर में सबसे पहले डायलिसिस रेलवे हॉस्पिटल में शुरू किया था। पीजीआई से जब पढ़कर हम आए तो यही सबसे पहले रेलवे हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था और उस समय आप सोचिए कि किसी को डायलिसिस कराना पड़ता है तो उसकी क्या दशा होती होगी। लेकिन जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया, उस दिल्ली में वहां रिसर्च सेंटर में देखा कि एक छोटा सा तत्व, एक प्लांट, जब हम उसको डिस्टिल करके मरीज को देते हैं तो सिर्फ क्रिएटिनिन जिसका 4-5 कैलोरी है वो नॉर्मल हो जाता है। तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा और इससे जो हमारी लो टेक्नोलॉजी है, जो काम धनु सर्टिफिकेट के साथ साथ हम लोग काम कर रहे हैं, इससे आपका स्वास्थ्य कैसे सही रहे, इससे आपका पर्यावरण कैसे सही रहे, आपकी कृषि उन्नतशील कैसे बने और आपके अंदर चारित्रिक विकास कैसे हो, इस सभी को हमको जानना होगा। एक छोटी सी आपको टेक्नोलॉजी बताता हूँ कि अभी हम एक लाइब्रेरी में बैठे थे कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का कार्य चला है। विश्वविद्यालय से 95 में केमिस्ट्री में हमको गोल्ड मेडल मिला था में,
तो हमें कुछ केमिस्ट्री का नॉलेज था। मैंने देखा कि जब आप अपने घर में भी रहते होंगे, जब आपके घर में कोई एक्सपायर करता है तो एक व्यक्ति पीछे पीछे चलता है और उसमें हाथ में उसके कंडी होता है, घी होता है और चावल होता है, वो ले लेकर आगे चलता है और उसे डेड बॉडी के साथ पूरा जुलूस चलती है। हम सभी एनजीओ वालों ने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? पीजीआई में मैं पढ़ रहा था, उसी CDRI लखनऊ में इस पर हमने एक PhD कराया था। और आपको बताएं कि जब आप भारतीय देसी गाय, पहले चूंकि देसी गाय ही होती थी, जर्सी गाय नहीं होती थी, जर्सी गाय के दूध के बारे में एक PhD हुआ जिसका नाम था द डेविल इन द मिल्क, दूध में राक्षस। हम कितने लोग जानते हैं कि वो जो हम दूध पीते हैं उसमें एक अमीनो एसिड पाया जाता है जिसका नाम है, वो हमारे अंदर हाइपोनेट्रीमिया पैदा करता है, हमारे ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है, हमारे बीटा सेल को कम करता है। हम लगातार डायबिटिक होते चले जा रहे हैं, हमारा हार्ट अटैक हो रहा है। इस विषय को एनजीओ सरकार नहीं सोचेगी, ये हम लोगों का कर्तव्य है। भारत का सही पूछिए, भारत की सारी जिम्मेदारी आप पर है, आप ही उसको पूरा कर सकते हो। मैं बताऊं कि जब ये तीनों तत्वों को, तीनों कंपाउंड को मिलाते हैं तो उससे 3 गैस निकलता है। पहला फॉर्मल्डिहाइड निकलता है, दूसरा प्रोपेलिन निकलता है, तीसरा ऑक्सीजन निकलता है। और आप समझे कि प्रोपेलिन और ऑक्सीजन को और उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड को अगर आप कलेक्ट कर लें तो आप की स्थिति जो है अंबानी अडानी जैसी हो जाएगी और आप एक अपना एक इमेज बना कर रखेंगे। लेकिन हमें जानना होगा, इसलिए हम सभी को एक होना है, क्योंकि ये बड़े मक्कार है प्रशासन और शासन वाले, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आप ऊर्जा को आप नहीं जानते, वो जानते हैं कि जिस दिन यह व्यक्ति आगे बढ़ गया तो फिर हमारा वजूद समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग एक हो जाइए और कोई भी समस्या हो, जैसे अभी मैं उदाहरण बताया हॉस्पिटल का, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप एक हो जाइए, किसी तरह की कोई समस्या है तो हम तो हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि मुझे अक्सर दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता है, लेकिन हमारे प्रतिनिधि दुर्ग में दिखती हैं। ये जहां भी कहेंगे तहां पर हर समय सारी समस्याओं का समाधान है। इसलिए आप सभी एक अच्छा भारत बनाने के लिए, जिस विकासशील भारत को विकसित बदलने की कोशिश सरकार कर रही है, मुझे नहीं लगता वो कभी पूरा होने वाला है। लेकिन आप चाह लेंगे तो भारत विकसित भारत बन जाएगा, क्योंकि जब भारत विकसित होगा तो आप विकसित होंगे। एक कहावत है, किसी ने कहा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसलिए इस देश के एक ऋण है हम लोग के ऊपर। विवेकानंद ने कहा कि कुछ भाई हैं इसलिए पीड़ित, यह किसका अपराध है, सदियों से वे रहे उपेक्षित, किसकी भूल प्रमाद है। आगे लिखते हैं कि युग युग के घावों को धोकर मरहम हमें लगाना है, हाथ हाथ में लेकर उनको अपने साथ चलाना है। लेकिन फिर स्वामी जी कहते हैं, जब आप सेवा करने लगते हो, तमाम बैनर पोस्टर और सोशल मीडिया पर समाज में भेजने लगते हो, व्हाट्सएप और फेसबुक दुनिया पर, तो वहां पर एक चीज सतर्क करने की बात हुई कि आप उसमें हवा न बनाइए कि मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। स्वामी जी कहते हैं, है पावन कर्तव्य हमारा, नहीं दया आसान है। और तब कहते हैं, तब दरिद्र नारायण बन जाता, कृपा सिंधु भगवान है, ये सेवा धर्म महान है। ये महापुरुषों ने बात को कहा। हमें याद है कि त्रिवेदी जी थे, यहाँ कुलपति थे। अक्सर एक बार फॉरेन में मेरी उससे मुलाकात हुई, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती थी। एनजीओ के बारे में कहते थे कि एनजीओ का स्वभाव कैसा होना चाहिए। उस पर उन्होंने बताया कि एक बार नदी से पूछा गया, हे नदी, तुम समुद्र में कब तक जल डालती रहोगी? तो नदी समुद्र से कहती है कि हे समुद्र, मैं तेरे में तब तक जल डालती रहूंगी जब तक तेरा खारापन समाप्त नहीं हो जाता है। जब तक इस देश में, इस भारत में ऐसे खारापन है, तब तक आपको ये सारे कार्य करने ही पड़ेंगे। और निश्चित रूप से एक समय आएगा कि शहीदों के सपनों का भारत बनेगा, आपके सपनों का भारत बनेगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। आज बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।